हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर BCC9 असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में इसके डिटेल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ कुछ टर्म को सॉल्व करके आपको एक मैथ सॉल्व करने के लिए आता है। तो मैं उसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पे मैं ओवरऑल सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सिग्नल वैल्यू दैट अटेम्प्ट डिस्क्राइब द सेट ऑफ डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजिशन विद इन दैट सेट ऑफ डाटा। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक सिंगल वैल्यू है जो आप दिए हुए डाटा के अंदर से निकालते हैं। एक मान लीजिए बड़ा सा डाटा दिया हुआ है, एक क्लासरूम का, एक प्लेयर के स्कोर का, किसी भी तरह से आपका वो डाटा दिया रहेगा और उसके अंदर से आपको एक सिंगल वैल्यू निकालना है। वही आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। पॉइंट में यहाँ पे है, इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसे कभी कभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन इसे कभी कभी हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी कह देते हैं। द मीन, मोड एंड मीडियन आर ऑल वैलिड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आपका देखिए ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, ये तीनों जो है ना वैलिड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है और इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको एक अगर डाटा दिया हुआ है तो उसमें आप मीन, मोड, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने का ज़रूरत है और प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर बात करें मोड का, तो मोड होता है मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसे मैं आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कोई एक डाटा दिया हुआ है, अगर उसमें कोई भी नंबर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मीडियन का अगर बात करें, द मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले अरेंज कर दे और अरेंज करने के बाद जो बीच का आपका डाटा आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और अगर मीन का बात करें, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक एवरेज। ठीक है, ये पॉइंट देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। अर्थमेटिक एवरेज कहते हैं उसे हम लोग। और ये क्या है, कोई भी डाटा दिया हुआ है उसका समेशन ऑफ एफ एक्स बटा में समेशन ऑफ एफ, इसका फॉर्मूला है। मतलब जितना आपका फ्रीक्वेंसी है और सबका वैल्यू जोड़ करके जो आएगा उसको डिवाइड करने का जो वैल्यू आएगा वही आपका मीन होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट पेज फॉर्म कर लिया है। अगर बात करें हम एक डाटा का, जैसे दिया हुआ है 2 3 5 5 4 5 6 7, उसके बाद 9 10, ये मान लीजिए कि आपको डाटा दिया हुआ है कि एक क्लास में टेस्ट हुआ 10 नंबर का, जिसमें से कुछ बच्चों ने इतना क्या किया, मार्क्स ऑब्टेन किया। तो इसमें हम लोग सबको निकालेंगे। सबसे पहले मोड निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। इसमें हम लोग मीडियन निकालेंगे और इसमें मीन निकालेंगे, है ना, मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले इस डाटा को हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये पहले ही से क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले मोड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे उस डाटा को जो बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 एक बार है, ठीक है, 3 एक बार है, 5 एक बार आप देख पा रहे हैं, यहाँ 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 3 बार आया है, 7 यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, बाकी सब क्या है, सिंगल सिंगल टाइम से। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 5, यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, तो मोड हम लोग का हो जाएगा 5, है ना, बहुत आसान। उसके बाद अगर मीडियन का बात करें तो अरेंज कर दिया है मैंने इस तरह से, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया है। और अरेंज करने के बाद देखिए यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इधर से 5, 1 2 3 4 5, और इधर से 5, 1 2 3 4 5, और ये जो बीच का टर्म है आपको ये दिख रहा है, मतलब दोनों के बीच का टर्म, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 5, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। लेकिन अगर इसी में हम एक और नंबर बढ़ा दें, यहाँ पे 1 कर दें, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या चलेंगे, इधर से 5 चलेंगे और इधर से 5 चलेंगे, और हम लोग का ये कितना बच जाएगा, 1 2 3 4 5। तो अब हम लोग का मीडियन हो जाएगा ये 5 और 4। तो 5 और 4 तो हम लोग लिख नहीं सकते मीडियन, क्योंकि 2 टर्म होगा। डेफिनेशन में ही आप पढ़े हैं कि एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसका एवरेज निकाल लेंगे। 5 + 4 कितना होता है हम लोग का,
5 + 4 हम लोग का 9 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ डिवाइड करने के बाद हम लोग का हो जाएगा 4.5 और 4.5 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। अगर हम लोग यहाँ से इसको एक ऐड कर देते हैं और, तो ये इवन और ऑड के लिए, जब ऑड होगा तो डायरेक्ट आपका ऑड का मिडिल टर्म आपका मीडियन हो जाएगा, लेकिन अब इवन नंबर में आया तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म ले लेना है कॉमन, उसका जोड़ करके उसका एवरेज निकाल लेना है, आपका वो मीडियन हो जाएगा। अगर बात करें मीन का, तो हम लोग पूरा को जोड़ेंगे और नंबर जोड़ेंगे, तो हम लोग का नंबर तो आ रहा था, इसका फॉर्मूला है मीन निकालने का समेशन ऑफ fx, ठीक है, डिवाइडेड बाई f। तो fx में देखिए क्या होगा, ये सब को हम लोग जोड़ लेंगे, है ना, 10 9 19 19 1 20 20 6 26 26 26 4 30 30 3 33 33 और 6 39 39 1 40 40 8 48 48 48 2 50 50 10 60 63, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 63 और नीचे में हो जाएगा आपका जितना टर्म है उसका टर्म 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, 11 × 5 = 55, 5 बार में तो 56 57 58 59 60 61 62 63, कितना बच गया हम लोग का, 3 3 6 2 8, ठीक है। तो पॉइंट जैसे ही देंगे तो 8 और 0 और 7 बार में 77। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का मोड हो गया, यहाँ मीन हो गया, मीडियन हो गया और ये हम लोग का मीन हो गया, मीन का हम लोग का आ गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है। मीन मोड मीडियन का कुछ मैं क्वेश्चंस का आगे डिटेल में प्रैक्टिस करा दूंगा और मीन निकालने के लिए और जो अलग अलग तरीके हैं, प्रोसेस हैं, उसे भी मैं आपको डिटेल से डिस्क्राइब कर दूंगा। ये मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें भी एक क्वेश्चन इससे था, बहुत ही छोटा होता है, 1 पेज का ये होता है और उसमें आपको 10 नंबर मिल जाते हैं, समझ सकते हैं आप। ये आपको एक बोनस दिया जा रहा है ना, बोनस दिया जा रहा है, तो कभी भी इसे मिस नहीं करना है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितने भी इसके टाइप्स हैं उसका मैं क्वेश्चन करा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी और आगे भी मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।